सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस वीडियो। सो आज की वीडियो में हम चेकआउट करने वाले कैसे आप सीबीएसई बोर्ड 2025 में क्लास 12 मैथ्स जो है उसको 95% कैसे आप स्कोर कर सकते हो, कैसे आप अपना जो सिलेबस है उसको कंप्लीट कर सकते हो विद इन 4 to 5 मंथ्स, और अपना साथ साथ रिवीजन भी और जो आपके सैम्पल पेपर है, मॉक टेस्ट है, उनको कैसे आपको करना है, और साथ साथ जो आपकी प्रैक्टिस होगी, कितनी आपको रोज क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, कितनी टाइम तक आपको प्रैक्टिस करनी है, ताकि एग्जाम टाइम तक आप ईजिली, बहुत ज़्यादा ईजिली, बिना कोई एक्स्ट्रा एफर्ट लगाए आप आराम से 95% प्लस जो है वो स्कोर कर सको। पूरी जो स्ट्रेटेजी है मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, कहाँ से आप सिलेबस को कवर करोगे, फ्री वीडियोस, फ्री पीडीएफ का लिंक जो है वो भी मैं आपको देने वाला हूँ, साथ साथ कैसे आप रिवीजन करोगे, और जो आपके मॉक टेस्ट हैं, जो आपके सैंपल पेपर है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, वो आपको कब से शुरू कर देने हैं लगाने, और कितने, मतलब मैक्सिमम कितने सैंपल पेपर और मिनिमम कितने सैंपल पेपर आपको यहाँ पर लगाने हैं, और साथ साथ आपको जो मैथ्स का क्वेश्चन पेपर होगा सीबीएसई बोर्ड में और जो प्री बोर्ड में, वो आपको किस तरीके से अटेम्प्ट करना है, ताकि आपको मतलब कि कम भी आता हो फिर भी आप अपना क्या कर पाओ, मैक्सिमम स्कोर कर पाओ। ये सब वीडियो की, मतलब ये सब चीज़ों की बात हम इस वीडियो में करने वाले हैं। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज गौरव, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो देखो शुरू करते हैं। देखो आपको अगर यहाँ पर जो भी आपका क्वेश्चन, मतलब मैथ्स का जो भी आपको बेसिकली सीबीएसई का जो आपका एग्जाम होगा मैथ्स का, उसको अच्छे से, मतलब उसमें अगर आप बहुत मतलब कि मैक्सिमम स्कोर करना चाहते हो तो आपको कुछ चीज़ें फॉलो अप करनी होगी। सबसे जो पहली आपकी चीज आ जाती है वो आपका आ जाता है सिलेबस कवर करना। देखो यहाँ पर आपको सबसे पहला जो आपको टारगेट रखना है वो आपको सिलेबस कवर करने का रखना है। अभी आपके पास ये 2024 में ऑन अराउंड 2 मंथ से ज्यादा का टाइम, मींस ऑन अराउंड 50 to 60 70 डेज ऑन अराउंड आपके अभी बचे हुए हैं, मतलब नवंबर दिसंबर 2 मंथ्स आपके हो गए, और अक्टूबर के भी 10 to 15 डेज अभी आपके रह। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको टारगेट करना है कि आप अपना क्या कर पाओ, दिसंबर एंड तक अपना जो सिलेबस है उसको कवर कर पाओ। मतलब कि 60 to 70% जो सिलेबस है वो आपका नवंबर और दिसंबर में क्या हो जाए, कवर हो जाए। अगर आप मतलब कि 2024 में इतना सिलेबस कवर कर लेते हो तो काफ़ी इजी हो जाएगा आपके पास। जनवरी और फरवरी बस 2 मंथ आपके पास बचेंगे, उसमें रिवीजन करना, जो मॉक टेस्ट पेपर है और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, नोट मेकिंग जो रिवीजन है वो करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। तो अभी आप टारगेट करना इन 2 महीनों में आपको, मतलब दिन के कम से कम 2 से 3 घंटे देने हैं मैथ्स को, और संडे को आप एक्स्ट्रा टाइम भी दे के चलना। कुछ टाइम के लिए अपनी जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ है, थोड़ा खेलना हो गया, थोड़ा नींद हो गई, ये सब जो चीज़ें होगी इनको कम कर देना, और कोशिश करना आपका जो सिलेबस है वो जल्द से जल्द आप क्या कर पाओ, मैक्सिमम कवर कर पाओ। बाकी कहाँ से कवर करना है, कैसे कवर करना है, वो मैं आपको आगे वीडियो में बताने वाला हूँ। सेकंड जो आपका टारगेट रहेगा वो आपका रहेगा नोट मेकिंग। देखो नोट्स आपको ज़रूर बनाने हैं, अगर आप सारी चीज़ों को बिल्कुल अच्छे से पढ़ रहे हो, बट हवा में पढ़ रहे हो, हवा में इन द सेंस कि आप सीख रहे हो चीज़ों को और दिमाग में ही भरते जा रहे हो। देखो आपका जो माइंड है वो चीज़ों को सोचने के लिए, चीज़ों को मतलब क्रिएट करने के लिए, वो माइंड आपका स्टोरेज डिवाइस नहीं है कि चीजों को आप सेव करते यहाँ पर रहोगे। सेव करने के लिए आपके पास नोटबुक्स है, आपके पास नोटपैड हो सकता है, आप वहां पर चीजें क्या है लिख के वहां पर सेव करना। नोटबुक में अपनी जो सारी चीजें वो लिख कर रखना। दिमाग में जो लिखी हुई चीज है वो कुछ टाइम बाद रफ हो जाती है, तो दिमाग जो होता है वो सिर्फ आइडियाज क्रिएट करने के लिए और चीजों को इमेजिन करने के लिए होता है। तो दिमाग को नोट मेकिंग के लिए मत रखना, अपने जो नोट्स है वो नोटबुक में बनाना। नोट्स जो है वो आपको 2 तरीके से बनाने हैं। सबसे पहले आप बनाओगे फुल नोट्स। फुल नोट्स का मतलब है जैसे जो चीज आपको क्लास में पढ़ाई जाएगी, आप अपने क्लास नोट्स भी यहाँ पर यूज कर सकते हो, या अगर आप ट्यूशन में जाते हो तो ट्यूशन वाले नोट्स भी यहाँ पर यूज कर सकते हो। जो भी आपके क्वेश्चन है उनको, क्वेश्चन को करने का तरीका, जो आपके कंसेप्ट है, उनके फॉर्मूलाज और उनके जो भी एग्जाम्पल्स हो गए, एनसीईआरटी के जो भी एग्जाम्पल्स हो गए, उनके जो सॉल्यूशन है बेसिकली वो होंगे आपके फुल नोट्स, ताकि जब आपको अगर कोई क्वेश्चन ना आए तो आप क्या कर पाओ, उन नोट्स को देख पाओ और आप समझ पाओ कि अच्छा इस क्वेश्चन को किस तरीके से अटेम्प्ट करना है। दूसरे जो नोट्स आएंगे जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे वो होंगे आपके रिवीजन नोट्स, या फिर उनको आप बोल सकते हो क्यूआरपी इन द सेंस क्विक रिवीजन पॉइंट। ये नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कराने वाला हूँ, फ्री आपको नोट्स प्रोवाइड करूंगा। इसमें आपको चैप्टर वाइज आपको फुल रिवीजन मिलने वाला है कि उस चैप्टर में कौन कौन से कंसेप्ट से, टाइप वाइज, साथ साथ फॉर्मूलाज आपको बताऊंगा, साथ साथ जो भी इंपॉर्टेंट चीज है उस चैप्टर की वो आपको 2 से 3 पेज में मैं आपको यहाँ पर सारी प्रोवाइड कराने वाला हूँ। फ्री पीडीएफ्स आपको मिल जाएंगे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कैसे डाउनलोड करनी है वो मैं आपको बताऊंगा। ये रिवीजन नोट्स भी आपके बहुत ज्यादा जरूरी है। 10 से 15 मिनट में आपको जो पूरा चैप्टर है वो अच्छे से रिवाइज हो जाएगा, अगर आपने उसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर रखी होगी तो। आगे आपकी जो चीज आएगी वो रिवीजन ही आएगा। देखो रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर आपने सिलेबस कवर कर लिया, अच्छे से प्रैक्टिस भी कर ली, बट अगर आप जो रिवीजन है उसको इफेक्टिवली नहीं कर पाए तो भी आप एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन है उसको अच्छे से अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे, क्योंकि जब आप सिलेबस कवर करते हो तो आप सारी चीजों को चैप्टर वाइज करते हो।
इस चीज़ को समझना कि पहले आपने जो चैप्टर है वो सेट्स का रिलेशन वाला किया, फिर आपने आगे चैप्टर कैलकुलस कर लिया, और मतलब कि जो मेन टॉपिक है ये वाले मतलब कि टाइप वाइज आपने किए। बट जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो सारे मिक्सअप क्वेश्चन आते हैं। तो पहले आपका जो दिमाग है वो रिलेशन एंड फंक्शन में चल रहा था, एकदम से आपका वहाँ पर प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन आ गया, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इंटीग्रेशन का आ गया, और उससे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका डिफरेंशिएशन का आ गया। तो सारे जो फॉर्मूलाज है वो भी आपको एक साथ सोचने होते हैं, और सारा जो कंसेप्ट है वो एक साथ मतलब ओवरलैपिंग आपके दिमाग में चल रहा होता है। इस चीज़ का सोल्यूशन आपको मिलता है रिवीजन के टाइम। जब रिवीजन के टाइम आप सारी चीजें एक साथ रिवाइज करते हो तो आपका माइंड यहां पर चीजों को क्रिएट कर लेता है कि अच्छा ये चीज इस चीज के लिए है, ये चीज इस चीज के लिए है। जब ये वाला क्वेश्चन सोल्व हो रहा है तो कैलकुलेशन कम हो रही है बट सोचना ज्यादा हो रहा है। जैसे रिलेशन फंक्शन के जो क्वेश्चन है उसमें कुछ भी कैलकुलेशन नहीं है, उसमें कुछ मतलब कि वैसे तो क्लास 12 में कि अगर आप मैथ्स देखो तो ज्यादा कैलकुलेशन है ही नहीं, ज्यादा आपको एल्जेब्रिकली, ज्यादा आपको अर्थमेटिकली यहाँ पर आपको सोचना पड़ रहा है। मतलब जैसे जो आपके डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के क्वेश्चन हो गए, वहाँ पर आपको टिग्रोमेट्री के मतलब कि फॉर्मूलाज याद करने हैं, और जो इंटीग्रेशन के जो 30 से 40 जो फॉर्मूलाज है टोटल उनको आपको याद करना होगा, ताकि उनको डायरेक्ट आप यूज़ कर पाओ कि log x का क्या होता है, e की पावर x का क्या होता है। ये थोड़े डिफरेंट वाले होते हैं तो उनको आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना होगा। कैसे करना है मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा, पहले आप एक ओवरव्यू को समझ लो। फिर लास्टली जो इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाएगी वो आपके आ जाएगी सैम्पल पेपर्स। देखो सैम्पल पेपर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, क्योंकि किसी भी युद्ध में जाने से पहले अगर आप उसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे तो उसको जीतने के चांसेस आपके बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। अगर आप मतलब कि अच्छे से सिलेबस कवर कर लेते हो, रिवीजन भी कर लेते हो, तो आप मतलब ऑलमोस्ट 40 to 50% मार्क्स आप इजीली लेके आ जाओगे, मतलब कि अगर आप इतना भी कर लेते हो। बट अगर आप यहाँ पर जो सैम्पल पेपर है उनको सोल्व कर लोगे, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सोल्व कर लोगे, तो आपको पता चल जाएगा कि अच्छा इसका लेवल कितना है। क्वेश्चन पेपर जो सीबीएसई है वो किस तरीके से सेट करता है, तो अपने आप को उस लेवल तक आप बना लोगे। अगर आप उससे अच्छा कर रहे होगे तो और अच्छा करने लग जाओगे, और अगर आपका जो अभी मतलब स्टैंडर्ड है वो उतना ज़्यादा हाई नहीं हुआ है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सोल्व कर पाओ, तो आप और ज़्यादा मतलब यहाँ पर प्रैक्टिस कर पाओगे। बेसिकली आपको यहाँ पर रियलिटी चेक मिल जाएगा जब आप सैम्पल पेपर को सोल्व करोगे। कितने करने हैं, कैसे करने हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। और लास्ट चीज़ आपकी आ जाएगी वो आ जाएगी पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी। प्रिपरेशन जितनी मर्जी अच्छी हो, बट आप वॉर में जाने के बाद, युद्ध में जाने के बाद तलवार चलाना ही भूल गए, तो चाहे आपने कितनी मर्जी प्रैक्टिस करी हो, या फिर मतलब तलवार चलो पुराने ज़माने का होगा, यहाँ पर अब मतलब कि कुछ ऐसी चीज़ होगी जैसे अगर कोई गेम नहीं मतलब असली में अगर लड़ रहे हो तो आप मतलब कि मारना ही भूल गए नेक्स्ट पर्सन को, तो वो आपको मार देगा, मतलब क्वेश्चन पेपर आप पर हैवी हो जाएगा। तो आपने जितनी मर्जी प्रिपरेशन करी हो आप यहाँ पर हार जाओगे। तो पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। अब बात करते हैं सबसे पहले सिलेबस कवर करने की। तो सबसे सिलेबस कवर करने से पहले हम एक बार पहले जो सिलेबस है उसको भी देख लेते हैं। देखो यहाँ पर आपका जो मैथ्स का जो सिलेबस आ जाता है ऑन अराउंड आपकी जो बेसिकली 6 जो यूनिट्स है वो आ जाती है। इन 6 यूनिट्स को आपको क्या करना होगा, कवर करना होगा विद इन 2 से 3 मंथ्स, मतलब कि कोशिश करना दिसंबर तक आपकी कवर हो जाएंगे। कैसे कवर होगी वो मैं आपको बताऊंगा। देखो पहला जो चैप्टर आ जाता है वो आपका आ जाता है रिलेशन एंड फंक्शन। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है और सबसे ज्यादा ईजी चैप्टर यही आता है, क्योंकि इसमें ना तो कोई कैलकुलेशन है ना ज्यादा आपको कुछ सोचना, बस 4 से 5 आपकी चीजें उनको आपको प्रूव करनी है। जैसे इनवर्स हो गया आपका, और साथ साथ आपका आइडेंटिटी फंक्शन हो गया। ये आपको मतलब कि इसमें ना ये चैप्टर कुछ इस तरीके से, यहाँ पर आपको बेसिक नॉलेज, बेसिक कंसेप्ट ज़्यादा पता होने चाहिए। जैसे इडोपेटेंट, आपका इडोपेटेंट लॉ हो गया, मतलब कॉन्टेम्परेरी, मतलब ये जो आपके लॉज हो गए ये आपको पता होने चाहिए बेसिकली कि ये लॉज कब और कहाँ पर कैसे यूज़ होते हैं। अगर आपको इनके बारे में पता होगा तो क्वेश्चन में आप लगा के ये चीज़ें आराम से यूज़ कर लोगे। तो 8 मार्क्स का ये चैप्टर आता है। ऐसे ही आपका एलजेब्रा बहुत इजी आपका चैप्टर आता है। वेक्टर एलजेब्रा 12th क्लास में नॉर्मली ही है, थोड़ा सा आपने 11th में पढ़ा और थोड़ा सा आपने 12th में, बड़ा ईजी है। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन आपका फॉर्मूला आपके अगर आपको पता होंगे तो डायरेक्ट आप यहाँ से क्वेश्चन कर पाओगे। बाकी एलजेब्रा की प्रैक्टिस तो आपकी फिजिक्स में भी होगी। फिर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज चैप्टर आ जाता है वो आपका आ जाता है कैलकुलस आपका 35 मार्क्स का आता है। आप सोच के चल सकते हो ऑन अराउंड 40 to 50% आपकी इसकी क्या होती है, वेटेज होती है इन क्लास 12 मैथ्स। 40 अराउंड 30 to 35 से लेके 40% ये मार्क्स यहाँ पर वेटेज रखता है। अगर आप कैलकुलस बहुत अच्छे से कर लेते हो तो ईजिली आप 80 में से जो 35 मार्क्स आपके हैं वो आराम से क्या कर लोगे, स्कोर कर लोगे। अब 35 मार्क्स देखो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और कैलकुलस में आपके बेसिकली 2 चैप्टर आ जाते हैं, जो डिफरेंशिएशन है और जो इंटीग्रेशन है, वो भी बहुत ज़्यादा ईजी है। कैसे करना है मैं आपको बताऊंगा। फिर वेक्टर एंड 3D ज्योमेट्री डायरेक्ट आपका फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है। फॉर्मूले पता है तो डायरेक्ट आप क्वेश्चन कर लोगे, कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। इस चैप्टर में तो दिमाग लगाना ही नहीं है, इसमें तो बस आपके फॉर्मूले अगर आपको पता है तो 14 मार्क्स आपके यहाँ पर फ्री के हो जाएंगे।
ठीक है। नेक्स्ट आता है लीनियर प्रोग्रामिंग। लीनियर प्रोग्रामिंग में सभी एक ही टाइप के क्वेश्चन है। अगर आपने एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ली, मतलब जो आपके क्वेश्चन है उनकी प्रैक्टिस कर ली, 5 नंबर का सिर्फ एक क्वेश्चन आएगा, वो डायरेक्ट आप क्वेश्चन कर देना। थोड़ा टाइम टेकिंग होता है, थोड़ा लंबा क्वेश्चन होता है, इक्वेशन बनानी होती है, ग्राफ में सोल्व करना होता है। बट अगर एक बार आपने लीनियर प्रोग्रामिंग की प्रैक्टिस कर ली, इसको बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि लीनियर प्रोग्रामिंग में जो 5 मार्क्स होते हैं फ्री के होते हैं। ऐसी आपका प्रोबेबिलिटी 8 मार्क्स का चैप्टर आता है। कोई हार्ड कैलकुलेशन नहीं, बस जो अगर किसी बच्चे का रिलेशन फंक्शन अच्छा है तो उसका प्रोबेबिलिटी ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाएगा। रिलेशन फंक्शन को स्ट्रॉन्ग कर लेना, प्रोबेबिलिटी में ज़्यादातर आपकी वही चीज़ें आपकी यूज़ होने वाली है। ये सारी चीज़ें आपकी आ जाती है रिलेटेड टू सिलेबस। बाकी आप चैप्टर वाइज भी चेकआउट कर सकते हो। ये PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप क्या कर सकते हो, यहीं से अपना जो स्क्रीनशॉट है वो ले सकते हो। ये आपका 3 चैप्टर का सिलेबस आ जाता है। बाकी कैसे कवर करना है वो आपको बताऊँगा। ये आपका कैलकुलस और इन चीज़ों का आ जाता है, और ये आपका एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स और ये वेक्टर्स का आ जाता है, एंड ये आ जाता है आपका लीनियर प्रोग्रामिंग एंड प्रोबेबिलिटी। बड़ा इजी सा आपका सिलेबस आता है। चलो अब हम बात करते हैं कि मतलब कि ये तो बेसिकली आपका हो गया कि किस टाइप के कितने क्वेश्चन आएंगे, इसमें आपको इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। और जो मतलब 20 मार्क्स होते हैं वो आपको इंटरनल असेसमेंट के होते हैं। अगर आपने आपकी अटेंडेंस भी पूरी है, बेसिकली आपका क्लास में बिहेवियर अच्छा है, और आपने जो प्रैक्टिकल फाइल है वो टाइम से सबमिट कर दिया, तो ये 20 में से आउट ऑफ 20 बहुत ईजिली आपको मिल जाएंगे। इसमें आपको ज़्यादा मतलब कि दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। आपको लगाना है इन 80 मार्क्स पर। 80 मार्क्स कैसे कवर होंगे, चलो अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो सिलेबस है वो किस तरीके से आप कवर करोगे। देखो, सिलेबस कवर करने के लिए बेसिकली मतलब जो कंसेप्ट हैं उनको सीखना होगा, और कंसेप्ट सीखने के लिए आपको जो पूरी कंप्लीट क्लास है, या तो आपने स्कूल में ली हो, या फिर अपने ट्यूशन में क्लासेस कवर की हो, या फिर अभी आपने उनको ध्यान से नहीं पढ़ा, या फिर थोड़ा बहुत ही पढ़ा हुआ है, तो आपको एक बार बिल्कुल बेसिक से तो पढ़ना ही होगा। और ये आप मतलब कि खुद नहीं पढ़ पाओगे, क्योंकि अगर मतलब अभी थोड़ा कम टाइम भी बचा है, अगर आप खुद पढ़ने बैठोगे तो कम से कम 4 से 5 महीने तो आपको मतलब चीज़ों को समझने में ही लग जाएंगे। आपको यहाँ पर कम टाइम में सिलेबस कवर करना है, तो आपको क्या करना होगा, आप जो भी चैप्टर कर रहे हो, जैसे आप यूट्यूब पर मतलब सर्च बार में लिख देना क्लास 12 मैथ्स चैप्टर 5 फुल एक्सप्लेनेशन, चैप्टर 5, 6, 7 जो भी आप चैप्टर करना चाहते हो उसकी फुल एक्सप्लेनेशन आप यहाँ पर लिख दो। वैसे मैंने अभी तक मतलब कि फुल एक्सप्लेनेशन वाली वीडियोज़ जो हैं वो अपलोड नहीं की हैं। वैसे मैं सोच रहा हूँ उनको जल्द से जल्द मतलब कि कवर करके इस चीज़ को अपलोड करूँ, या फिर मतलब कि कोई आप मतलब मैथ्स कोई अच्छा टीचर मतलब कि या कोई मेरा फ्रेंड ऐसा मिल जाए जो इन चीज़ को अच्छे से कवर करवा पाए, कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें आपको सिखा पाए, वो भी एक मतलब कि एक प्रोडक्टिव वे में, तो वो मैं कोशिश करूँगा वीडियो अपलोड करने के लिए। बाकी मैं आपको यहाँ पर कुछ मतलब डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूँगा। वैसे आप जैसे यूट्यूब पर सर्च करोगे तो आपको वहाँ पर काफ़ी चैनल्स की वीडियोज़ मिल जाएंगे। किसी ने 5-6 घंटे में पूरा चैप्टर पढ़ा रखा है, या फिर किसी ने प्ले लिस्ट बना रखी है, एक आधे घंटे की मतलब टॉपिक वाइज वीडियो बना रखी है। तो वैसे आप कोशिश करना जो टॉपिक वाइज वीडियोज़ हैं उनको ज़्यादा देखना, क्योंकि आप एक टाइम में 5 घंटे की वीडियो देख भी नहीं पाओगे, और उसको आप आधी करके देखोगे तो भी ऐसे फ्लो नहीं बनता। इससे मतलब कि थोड़ा मेंटली भी आप टायर्ड हो जाओगे। तो जो उसने कंसेप्ट वाइज वीडियो बना रखी है, एक्सरसाइज वाइज, उनकी वीडियो आप जरूर चेकआउट कर लेना। उन सभी मतलब जो भी यूट्यूबर्स हैं जो फ्री वीडियोस फ्री कंटेंट ऐसा आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, और टॉप वीडियोस उनकी है, मतलब आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। उन सब का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में, जो टॉप 3 या टॉप 2 ऐसे क्रिएटर्स हैं उनकी वीडियो में डिस्क्रिप्शन में लिंक ऐड करा दूंगा, आप वहां से चेकआउट कर लेना। और ये हो जाएगा आपका इस तरीके से सिलेबस कंप्लीट। कोशिश करना दिसंबर तक आपका जो सिलेबस है वो क्या हो जाए, कवर हो जाए। अगर दिसंबर तक आप सिलेबस कवर कर लोगे तो आपके पास रिवीजन और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उनको लगाने का बहुत टाइम आपके पास होगा। नेक्स्ट आपका आता है नोट मेकिंग। देखो, जैसे आप वीडियो देखोगे साथ साथ जो आपके नोट्स है वो आप बनाते रहोगे। एक तो आपको फुल नोट्स बनाने, दूसरे आपको बनाने रिवीजन नोट्स। देखो, जो फुल नोट्स है वो आप खुद बनाओगे, और जो रिवीजन नोट्स है वो मैं आपको यहाँ पर प्रोवाइड करूंगा। जो रिवीजन नोट्स है वो आपको कहां पर मिलेंगे, आप चैनल पर जाओगे, डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा। यहाँ पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी क्लास 12 मैथ रिवीजन। इसमें मैंने चैप्टर 1 से लेके टोटल जितने भी आपके चैप्टर्स आते हैं सभी का मैंने चैप्टर वाइज रिवीजन आपको कराया है। उसमें कंसेप्ट क्या है, उसमें आपका फॉर्मूलाज कौन से यूज होने वाले हैं, और क्या क्या उसमें थ्योरी पार्ट है, सब कुछ आपका रिवीजन कराया हुआ है। और यहाँ पर जो सभी वीडियोस की PDF मतलब कि सभी वीडियोस में जो भी आपकी नोट्स है उन सब का लिंक आपको क्या मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये आप जो रिवीजन है वो आप यहाँ से कवर कर लोगे। ये आपका आता है रिलेटेड टू नोट्स। नोट्स आप क्या बनाओगे, देखो जैसे आप वीडियो देखोगे आप यहाँ से नोट्स कवर कर लोगे, और रिवीजन जो नोट्स है वो आपको मतलब इस प्लेलिस्ट से मिल जाएंगे। जब आपका सिलेबस कवर हो जाए, मतलब एक चैप्टर को आप कवर कर लो, फिर उसके बाद यहाँ से उस चैप्टर की क्या करनी है, आपको रिवीजन वीडियो देखनी है, ताकि आपका जो पूरा सिलेबस है वो कोऑर्डिनेट हो जाए, आपके पूरे कंसेप्ट क्या हो जाए, कोऑर्डिनेटली आपके दिमाग में सेट हो जाए। ऐसे करते करते दिसंबर के एंड तक आपका रिवीजन और जो सिलेबस है वो मतलब कि 60 to 70% क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। जैसे ही आपका सिलेबस 60 to 70% कवर हो जाए, आपको क्या कर देने हैं, प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर है और जो सैंपल पेपर क्वेश्चन है
उनको क्या कर देना है, लगाना शुरू कर देना है। 60% जहाँ पर आपका सिलेबस कवर हुआ, आपको क्या कर देना है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, जो अरिहंत की बुक आती है ना, अरिहंत की बुक आती है, या फिर आप सेल्फ स्टडी भी ले सकते हो, या फिर 10 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर आते हैं, ये सबसे बेस्ट रहेगी। जो 10 ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आते हैं ना, उसको आप बुक को परचेज कर लें। अरिहंत की बुक आती है, ऑनलाइन ले सकते हो, ऑफलाइन भी ले सकते हो, आपकी शॉप से मिल जाएगी किसी भी। 10 ईयर्स पुराने उसमें सारे क्वेश्चन आते हैं, उसमें से एक भी क्वेश्चन आपको मिस नहीं करना है। जब आप उन क्वेश्चन को करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि मेरी कितनी मतलब की तैयारी है और कितनी प्रिपरेशन में मैं पीछे हूँ और कितना मतलब कि मैं इसको कवर कर पा रहा हूँ। तो 60% सिलेबस कवर होती है। आपको जो सैंपल पेपर है, मतलब जनवरी के फर्स्ट वीक से आपके जो सैंपल पेपर है उनको लगाना स्टार्ट कर देना होगा। जैसे आप 60% सिलेबस पे करोगे तो मार्क्स तो फुल नहीं आएंगे, बट फिर भी आपको पता चल जाएगा कि पेपर कैसे अटेम्प्ट हो रहा है, मैं कितना मतलब एक्टिव हूँ, मैं कितना प्रोडक्टिव इसमें कर पा रहा हूँ, मेरे को और कितनी ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ आपको यहाँ पर पता चलनी शुरू हो जाएगी। और कम से कम आपको फरवरी आते आते 15 से 20 जो सैंपल पेपर है वो लगा लेने हैं। अगर आप 15 से 20 सैंपल पेपर लगा लोगे तो एग्जामिनेशन में आपको पेपर अटेम्प्ट करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। बाकी जो 10 ईयर्स के जो क्वेश्चन है, जो यहाँ पर 10 ईयर्स के जो क्वेश्चन आएंगे, जो अरिहंत की बुक है उसमें से आप क्वेश्चन सोल्व करोगे तो 200-300 आपके क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। और वो सारे वही टाइप के हैं जो कि CBSE ने एग्जाम में पूछ रखे हैं। उनमें से कुछ 10 to 15% जो क्वेश्चन है वो डायरेक्ट रिपीट होंगे, और कम से कम 30 to 40% जो कंसेप्ट्स हैं, जो फॉर्मेट्स हैं वो रिपीट होने वाले। तो अगर आप इस 10 ईयर की बुक जो आप जरूर परचेज कर लेना, इसको आप अगर कवर कर लेते हो तो 50% जो मार्क्स हैं वो आपके बहुत ईजिली आप क्या कर लोगे, ले लोगे। और 50% आपके जो बच जाएंगे मार्क्स, वो आप जैसे जैसे लगातार प्रैक्टिस करते जाओगे और जो रिवीजन है, रिवीजन वीडियोस देखते जाओगे, उनसे आपका हो जाएगा। नेक्स्ट आपकी जो चीज़ आएगी वो आपकी आएगी पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी। मतलब पेपर आपको कैसे अटेम्प्ट करना है। देखो मैथ्स का जो पेपर होता है उसको अटेम्प्ट करने की भी एक स्ट्रेटेजी होती है, क्योंकि मैथ्स में जो सारे क्वेश्चन होते हैं वो फर्स्ट गो में सोल्व करने वाले नहीं होते। कुछ क्वेश्चन आपको फर्स्ट गो में सोल्व करने होते हैं, कुछ क्वेश्चन आपको सेकेंड टाइम के लिए आपको क्या करने होते हैं, स्किप करने होते हैं। और कई बार आप मैथ्स में आप ये ध्यान रखना, मैथ्स में जो शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं MCQ और 1 और 2 और 3 मार्क्स वाले, ये 3 मार्क्स वाले तो फिर भी नॉर्मल, 1-2 मार्क्स वाले जो क्वेश्चन होते हैं ये थोड़े ज़्यादा टाइम टेकिंग और ज़्यादा हार्ड होते हैं। इनफैक्ट जो 3 मार्क्स, 4 मार्क्स और 6 मार्क्स वाले क्वेश्चन होते हैं वो थोड़े ईजी होते हैं। तो अगर देखो आपका माइंड शार्प है और आप जल्दी सोच पाते हो तो आप अपने जो शॉर्ट क्वेश्चन है पहले उनको कर लेना, फिर अपना जो पेपर का फ्लो है फिर करते रहना। बट अगर आपका क्या है, आप चीज़ों को इतना ज़्यादा एकदम से नहीं सोच पाते और मतलब कि नॉर्मल एवरेज बच्चे की तरह तो करते हो, तो पहले आप जो लॉन्ग क्वेश्चन है ना उनको अटेम्प्ट करना, इससे आपका टाइम भी बच जाएगा। जैसे आपने 3 नंबर वाले क्वेश्चन है, वैसे जो पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी है, प्रॉपर वीडियो मैं इस वीडियो के बाद अपलोड करूँगा। बाकी मैं थोड़ा सा हिंट आपको दे देता हूँ। पहले जो अगर आपका मतलब एवरेज आपका स्कोर आ रहा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे भी 80 में से आपके 60 मार्क्स आ रहे हैं, तो आप क्या करना, 60-50 के मार्क्स अराउंड आ रहे हैं, तो आप क्या करना, पहले जो 3 नंबर वाले क्वेश्चन है उनको अटेम्प्ट करना। वो ईजी होते हैं और बहुत जल्दी भी हो जाते हैं, वहाँ से आपके मार्क्स भी बढ़ जाएंगे। फिर आपके जो 6-6 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, 5-5 6-6 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, उनको अटेम्प्ट करना। तो आपका मतलब कि ऑन अराउंड 50 से 60 मार्क्स का जो क्वेश्चन पेपर है वो बहुत आसानी से हो जाएगा। और उसमें उन क्वेश्चनों को करने में आपका दिमाग भी ज़्यादा नहीं लगेगा, मतलब आपका माइंड भी, आपकी ब्रेन पावर भी ड्रेन नहीं होगी। बस आप थोड़ा सा ये होगा, टाइम हो जाएगा तो थोड़ी बॉडी मतलब फिजिकली थक जाओगे। फिर आप करना जो MCQ क्वेश्चन और जो 1-1 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि उसमें दिमाग ज़्यादा लगाना होगा, आउटपुट इतना नहीं आता है, फिर उनको आप लास्ट में अटेम्प्ट कर सकते हो। बाकी ये सारी चीज़ें किस मतलब कैंडिडेट टू कैंडिडेट डिपेंड करते हैं। किसी कैंडिडेट का माइंड अलग तरीके से चलता है, किसी का अलग तरीके से, तो कैसे आपको करना है वो मैं आपको स्ट्रेटेजी की वीडियो में बताऊंगा। सो ये सब कुछ आपका आ जाता है 5 मंथ्स की बेसिकली स्ट्रेटेजी। अगर आप क्लास 12th में मैथ्स में आप क्या करना चाहते हो, 95% क्या करना चाहते हो, स्कोर करना चाहते हो। और ये बेसिकली एक आपकी प्रॉपर स्ट्रेटेजी है। आप इन चक्रों में मत पड़ना कि कोई वीडियो आएगी गॉड ऑफ स्ट्रेटेजी, बाप ऑफ ऑल स्ट्रेटेजी, कुछ नहीं होता। भाई स्ट्रेटेजी तो स्ट्रेटेजी होगी, पढ़ना तो फिर भी आपको ही पड़ेगा। ऐसी कोई स्पेशल चीज़ कहीं वीडियो में नहीं बताई जाएगी, बेसिक यही चीज़ रहती है। बस कोई चीज़ों को आगे कर दो, कोई चीज़ों को पीछे कर दो, कुछ भी अलग नहीं रहता। पढ़ना आपको पड़ेगा। वीडियो स्ट्रेटेजी की जितनी मर्जी देख लो, मार्क्स नहीं बढ़ने वाले। 10 वीडियो देखोगे जब भी उतने मार्क्स आएंगे, 1 वीडियो देख लोगे तब भी उतने मार्क्स आएंगे। पढ़ने से मार्क्स बढ़ेंगे। तो अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। अपनी NCERT की बुक्स का हर एक क्वेश्चन आपको करना होगा और NCERT की बुक का हर एक एग्जाम्पल आपको करना होगा। NCERT में से एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होना चाहिए जो आपका छूटा हुआ हो, क्योंकि 70% जो आपका सिलेबस और आपके जो क्वेश्चन है वो NCERT से ही आएंगे। सबसे पहले कोशिश करना दिसंबर तक सिलेबस कंप्लीट हो जाए, फिर जनवरी में आपका रिवीजन प्लस मॉक टेस्ट प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो जाए, और फेब तक आते आते आप अपने आप को पेपर अटेम्प्टिंग जो स्ट्रेटेजी रखनी है उसके लिए क्या कर पाओ, अपने लिए
उस तरीके से अपने आप को रेडी कर पाओ। तो ये सब कुछ आपका आ जाता है रिलेटेड स्ट्रेटजी। बाकी अगर कोई डाउट आता है कमेंट बॉक्स में लिख देना, सभी चीज़ों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी इंस्टाग्राम पर जरूर कनेक्ट हो जाना, वहाँ पर भी मैं आपको हेल्पफुल चीज़ें जो है प्रोवाइड कराता रहता हूँ। सो ये सब कुछ आता है रिलेटेड टू दिस वीडियो हेल्पफुल लगे इसको लाइक जरूर कर देना, एंड यस जाते वक्त चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि इस चैनल पर आपके लिए हेल्पफुल कंटेंट आपके लिए आता रहेगा। बाकी फिजिक्स और केमिस्ट्री और भी जो सब्जेक्ट्स की स्ट्रेटेजी है उसकी वीडियो मैंने अपलोड कर दी है, वो आप वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हो। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट किसी हेल्पफुल वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।